रात के ठीक 12:47 हो रहे थे और जंगल के बीच से गुजरती हुई वो आखिरी बस अपनी लास्ट जर्नी पर थी। ड्राइवर ने पीछे मिरर में देखा, बस में सिर्फ 6 लोग बैठे थे। लेकिन अगले 10 मिनट बाद जब उसने दोबारा मिरर में देखा तो सीट नंबर 7 पर कोई बैठा हुआ था, जबकि उसने किसी को चढ़ते हुए देखा ही नहीं था। और सुबह उस बस में सिर्फ 3 लोग जिंदा मिले। बाकी 3 का क्या हुआ और सीट नंबर 7 पर कौन बैठा था, ये कहानी वहीं से शुरू होती है। लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे रात के बाद वहां से गुजरना मना है, पर शहर की लास्ट बस रोज रात 12:30 बजे उस जंगल से गुजरती थी। उस रात बस में 6 लोग थे। राज, थोड़ा एडवेंचरस टाइप; अमन, जो हर चीज में मजाक करता था; दीपक, जो पहले से डरा हुआ था; एक बूढ़ा आदमी चुपचाप; एक औरत जिसका चेहरा दुपट्टे से ढका था; कंडक्टर और ड्राइवर राघव। बस जंगल के रास्ते घुसती चली जा रही थी। बाहर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी कम पड़ रही थी। तभी बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने गाली दी। ये क्या था? कंडक्टर ने नीचे उतरकर देखा, सामने रोड पर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था। राज बोला, अरे भाई, हॉरर मूवी जैसा सीन हो रहा है। अमन हंसने लगा, बस अब कोई सफेद साड़ी वाली आ जाए। दीपक चुप था, क्योंकि उसने सच में जंगल के अंदर कुछ हिलते हुए देखा था। ड्राइवर और कंडक्टर पेड़ हटाने लगे, बाकी सब बस में बैठे थे। तभी बस के पिछले हिस्से से ठक ठक ठक। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। लास्ट वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। दीपक का गला सूख गया। वो राज को हिलाकर बोला, पीछे देख। राज ने देखा और 2 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अबे पहले से तो कोई नहीं था। अमन हंस के बोला, अरे शायद जंगल से लिफ्ट ले लियोगी। पर प्रॉब्लम ये थी, बस का दरवाज़ा खुला ही नहीं था। ड्राइवर वापस आया, इंजन स्टार्ट हुआ, बस चल पड़ी। पर ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा, उसका हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। कंडक्टर से धीरे बोला, हम 6 लोग थे ना? कंडक्टर, हाँ। ड्राइवर, तो 7th कौन है? कंडक्टर ने पीछे देखा और तुरंत नजर हटा ली। कोई मत देखो पीछे। उसकी आवाज कांप रही थी। राज ने मजाक में बोला, क्या हुआ भैया? कंडक्टर धीरे बोला, सीट नंबर 7 5 साल से खाली रहती है। दीपक, क्यों? 5 साल पहले इसी जंगल में एक्सीडेंट हुआ था और एक लड़की की लाश कभी नहीं मिली। बस में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। इस बार सब ने सुना। बस जंगल के और अंदर घुस चुकी थी। नेटवर्क जीरो, गाड़ी की स्पीड कम, हवा तेज, पेड़ हिल रहे थे और पीछे वाली सीट पर बैठी वो चीज अब धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। दीपक ने देखा और उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और मुंह से मिट्टी गिर रही थी। राज ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। अमन बोला, पागल हो गया क्या? दीपक का पसीना रुक नहीं रहा था। पर तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी, बस खुद से रुक गई। इंजन बंद, लाइट बंद, अंधेरा, पूरा अंधेरा। और बाहर से किसी के पैर घसीटने की आवाज आ रही थी, कट कट, जैसे कोई बस के चक्कर काट रहा हो। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, अंधेरा। फिर अचानक बस की लाइट खुद जल गई। सब लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। बूढ़ा आदमी जो कॉर्नर में बैठा था, वो वहां नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ मिट्टी थी, जैसे किसी ने गीली मिट्टी डाल दी हो। कंडक्टर चिल्लाया, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी सीट नंबर 7 पर फिर से कोई बैठा हुआ था। इस बार उसका सिर सीधा था और वो धीरे धीरे राज को देख रही थी। राज की सांसें तेज हो गईं और उसने धीरे से कहा, वो मुझे देख रही है। राज की आंखें जम चुकी थीं। वो मुझे देख रही है। उसकी आवाज हल्की थी, पर सबने सुन ली। अमन ने झट से पीछे देखा। इस बार सीट नंबर 7 सच में भरी हुई थी। सफेद कपड़े, बालों में मिट्टी और चेहरा इस बार क्लियरली दिख रहा था, आधा जला हुआ, जैसे किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगाई हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हो रही थी, टक टक टक, जैसे हड्डियां हिल रही हो। दीपक ने आंख बंद कर ली। ड्राइवर इग्निशन घुमाता रहा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी
सीट नंबर 7 पर बैठी वो चीज अपना हाथ उठाने लगी। उसकी उंगलियां लंबी काली मिट्टी से भरी हुई और उसने सीधा राज की तरफ इशारा किया। तू। आवाज बिल्कुल हल्की थी पर बस में गूंज गई। राज की चीख निकल गई। मैं कुछ नहीं जानता। अमन ने राज को पकड़ा। पागल हो गया क्या? पर राज का हाथ ठंडा पड़ चुका था, बिल्कुल बर्फ जैसा। तभी बस के छत पर धड़ाम जैसे कोई भारी चीज उतरी हो, फिर घसीट घसीट जैसे कोई छत पर चल रहा हो। कंडक्टर ने धीरे से कहा, वो अकेली नहीं है। दीपक ने रोते हुए पूछा, क्या मतलब? कंडक्टर की आंखें लाल हो रही थी। 5 साल पहले एक्सीडेंट में सिर्फ एक लड़की नहीं मरी थी। उस रात बस में 4 लोग थे, पर सुबह सिर्फ ड्राइवर जिंदा मिला। बाकी 3 की लाश कभी नहीं मिली। सबके गले सूख गए। तभी सीट नंबर 7 वाली लड़की धीरे से खड़ी हो गई, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में लटक रही थी और उसका मुंह अब धीरे धीरे 180 डिग्री घूम रहा था, सीधा पीछे की तरफ। तू वापस आया, उसने राज की तरफ देखकर कहा। राज का दिमाग सुन्न हो गया। मैं पहली बार जा रहा हूं यहां से। पर तभी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। झूठ। सबने मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी जो गायब हो गया था वो बस के बीच वाले रास्ते में खड़ा था, पर अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा भी जला हुआ था और आंखें सफेद। वो धीरे से बोला, तू 5 साल पहले भी इसी बस में था। राज के दिमाग में फ्लैश हुआ। उसे याद आया, 5 साल पहले कॉलेज ट्रिप, शराब, स्पीड, हंसी मजाक और जंगल में एक लड़की रोड पर खड़ी थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारी, पर राज ने मजाक में ड्राइवर को पुश किया, चलाओ, डरना मत। बस फिसल गई और नीचे घाटी में गिर गई। राज किसी तरह जिंदा बच गया, पर उसने पुलिस को झूठ बोला। बस में सिर्फ मैं था। उसने बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिया। दीपक ने शौक में राज को देखा। ये सब सच है? राज रो पड़ा। मैं डर गया था, मैं वापस नहीं आया। सीट नंबर 7 वाली लड़की की आवाज बदल गई। अब वो चीख रही थी। हम इंतजार करते रहे 5 साल। बस के छत पर चलने की आवाज तेज हो गई, जैसे 3-4 लोग एक साथ दौड़ रहे हो। ड्राइवर ने जोर से इग्निशन घुमाया। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स ऑन, पर सामने रोड नहीं था, सिर्फ जंगल और बीच में वही पेड़ जो अभी हटा दिया गया था। वो फिर से रोड पर पड़ा हुआ था। कंडक्टर चिल्लाया, ये हमें जाने नहीं देंगे। तभी सीट नंबर 7 वाली लड़की ने हवा में हाथ उठाया और राज का शरीर धीरे धीरे सीट से ऊपर उठने लगा। वो हवा में लटक गया। अमन और दीपक उसे पकड़ने लगे, पर राज उनके हाथ से फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहा था, माफ कर दो। लड़की का चेहरा बिल्कुल पास आ गया। जब हम चिल्ला रहे थे तब तूने बस का दरवाजा बंद कर दिया था। राज जोर से चीखा और 1 सेकंड में उसका शरीर हवा में ही चटाक जैसे हड्डियां टूट गई हों। लाइट ब्लिंक हुई और राज गायब। सिर्फ उसकी सीट पर मिट्टी रह गई। अमन शॉक में था। ये सब हैलुसिनेशन है, वो खुद को समझा रहा था। पर तभी उसके कान के पास किसी ने फूंक मारी। तू हंसा था। अमन जम गया। वो धीरे से मुड़ा और उसके बिल्कुल पीछे बस की खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई वही लड़की खिड़की के बाहर से अंदर देख रही थी। उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम रही थी। अमन ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। लाइट बंद। 5 सेकंड का अंधेरा। जब लाइट वापस आई, अमन भी नहीं था। सिर्फ उसकी सीट पर खून की पतली सी लकीर जो सीधा सीट नंबर 7 तक जा रही थी। ड्राइवर, कंडक्टर, दीपक। बस खुद से चलने लगी। ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े हुए था, पर स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। दीपक रो रहा था, मैं कुछ नहीं जानता, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तभी बूढ़ा आदमी फिर दिखा, पर इस बार वो नॉर्मल लग रहा था। वो दीपक के पास बैठ गया और धीरे से बोला, सच बोल। दीपक का दिल रुक गया। क्या सच? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तू 5 साल पहले भी उसी बस में था। दीपक की आंखें फट गईं। मैं? उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। हाँ, वो भी था। वो भी हंसा था। और जब लड़की रोड पर खड़ी थी, उसने वीडियो बनाया था। और एक्सीडेंट के बाद वो भाग गया था। पुलिस को बोला, मैं तो जंगल के बाहर था। बूढ़े आदमी की मुस्कान बड़ी हो गई। अब सिर्फ एक बचा है। दीपक समझ गया, अगला नंबर उसका है। बस जंगल के और गहरे हिस्से में घुस चुकी थी और आगे वही घाटी थी जहां 5 साल पहले बस गिरी थी। ड्राइवर चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे।
बस स्पीड पकड़ रही थी। दीपक ने पीछे देखा। सीट नंबर 7 पर अब 3 लोग नहीं बैठे थे, 4 लोग थे। वो लड़की, राज, अमन और दीपक। तीनों मुस्कुरा रहे थे और एक साथ बोले, वापस चलो। बस सीधा घाटी की तरफ दौड़ रही थी और दीपक को समझ आ गया ये बस रुकने वाली नहीं। बस की स्पीड कंट्रोल से बाहर थी। दीपक सीट पकड़कर खड़ा था। ड्राइवर ब्रेक दबा रहा था। कंडक्टर जोर जोर से मंत्र जैसा कुछ बोल रहा था। सामने वही घाटी, वही जगह जहां 5 साल पहले बस गिरी थी। दीपक चीखा, रोको। ड्राइवर की आंखें अचानक मिरर में अटक गई। सीट नंबर 7 पर अब 3 नहीं 4 लोग बैठे थे। वो लड़की, राज, अमन और दीपक। वही खौफनाक खोखली हंसी। दीपक ने उसकी तरफ देखा। कंडक्टर का चेहरा पिघल रहा था और नीचे से जला हुआ चेहरा नजर आने लगा। ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ी और धीरे से मुड़कर दीपक को देखा। उसकी आंखें सफेद थीं। तू अभी भी समझा नहीं। दीपक का गला सूख गया। क्या? ड्राइवर की आवाज बदल चुकी थी। 5 साल पहले बस में सिर्फ 4 लोग नहीं थे, 5 थे। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। फ्लैशबैक उसके दिमाग में तेज हो गया। एक्सीडेंट, चीख, आग, खून। और जब बस घाटी में लटक रही थी, दीपक ने सबसे पहले दरवाजा खोला था। वो भाग गया था, पर उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, क्योंकि तब तक बस फट चुकी थी। दीपक के पैर कांपने लगे। पर मैं तो बच गया था, ड्राइवर धीरे बोला। तू वहीं मरा था। जो 5 साल से जिंदा घूम रहा है, वो बस एक सजा थी। दीपक को सब याद आ गया। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल, पुलिस, जिंदगी, सब नॉर्मल लग रहा था। पर उसे कभी नींद नहीं आती थी। हर रात वही जंगल दिखता था, वही लड़की, वही सीट नंबर 7। उसे लगा था गिल्ट है, पर नहीं, वो असल में कभी बचा ही नहीं था। बस घाटी के किनारे पहुंच चुकी थी। ड्राइवर और कंडक्टर एक साथ बोले, टाइम टू गो बैक। और बस सीधा नीचे गिर गई। धड़ाम। सुबह 6:30 पर गांव वालों ने जंगल के पास पुलिस को फोन किया। एक पुरानी जली हुई बस घाटी के नीचे पड़ी थी। पुलिस ने नीचे जाकर देखा। बस पूरी तरह से 5 साल पुरानी लग रही थी। जंग लगी हुई, शीशे टूटे हुए। अंदर सिर्फ 3 कंकाल मिले। ड्राइवर सीट पर एक, कंडक्टर के पास एक और लास्ट वाली सीट पर, सीट नंबर 7 पर एक लड़की का कंकाल था। पुलिस हैरान थी। रिकॉर्ड्स चेक हुए। ये वही बस थी जो 5 साल पहले एक्सीडेंट में गायब हो गई थी। पर अजीब बात ये थी, इस बस का नंबर कल रात सिटी स्टैंड से निकला हुआ रिकॉर्ड हुआ था। सीसीटीवी में क्लियरली दिखा। रात 12:32 पर बस जंगल की तरफ गई और उसमें 6 लोग चढ़ते हुए नजर आए। पर सुबह जंगल के रास्ते पर कोई फ्रेश टायर मार्क्स नहीं मिले, जैसे बस रात को गई ही नहीं। पुलिस ने लास्ट सीसीटीवी फ्रेम जूम किया, जब बस जंगल के मोड़ पर थी। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, स्टीयरिंग खुद घूम रहा था और लास्ट सीट, सीट नंबर 7 पर 6 लोग बैठे थे। वो लड़की, राज, अमन, दीपक, बूढ़ा आदमी और एक और परछाई जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रही थी। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, पर 1 सेकंड के लिए वो सीधा कैमरे के अंदर देखकर मुस्कुराई और स्क्रीन स्टैटिक हो गई। आज भी लोग कहते हैं रात 12:30 के बाद कभी कभी एक पुरानी बस जंगल के रास्ते दिखती है। वो सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो किसी को धोखा देकर भागे होते हैं, जो अपने गुनाह से बच गए होते हैं। बस रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और कंडक्टर कहता है, लास्ट बस है, चलो। पर एक सीट कभी खाली नहीं होती, सीट नंबर 7। और अगर आप कभी उस बस में चढ़ गए तो सुबह शायद आपका नाम भी सिर्फ एक पुरानी फाइल में रह जाए और जंगल में एक और कंकाल बढ़ जाए।